विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर समझ पाएंगे। ध्यान से समझना, पहले प्रश्न को ध्यान से समझना, उसके बाद उसके ऑप्शन को देखना, फिर जो सबसे बेटर आपको लगे उसको सेलेक्ट करना। और मैं आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का समय दूंगी। अगर कम लगे तो आप वीडियो को रोक कर अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकृति कहते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क, त्रिगुणों की साम्यावस्था को। ख, त्रिगुणों की विषम अवस्था को। क, त्रिगुणों की सम विषम अवस्था को। या ख, कोई नहीं। किसे कहते हैं प्रकृति? तो क, त्रिगुणों की साम्यावस्था को। नेक्स्ट, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? क, 4, ख, 2, ग, 3, घ, कोई नहीं। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। नेक्स्ट, कौन सी समाधि संप्रज्ञात का भेद नहीं है? ध्यान से समझना। संप्रज्ञात समाधि का क, सवितर्क समाधि। ख, विचार समाधि। ग, आनंद एवं अस्मिता समाधि। घ, धर्मेक समाधि। कौन सी समाधि संप्रज्ञात का भेद नहीं है? तो ख, धर्मेक समाधि। और ये चारों हैं, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है। क्या अर्थ है? क, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ख, निर्विष समाधि। ग, असंप्रज्ञात योग। घ, सभी। तो क, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। नेक्स्ट, बुद्धि संबंधी प्रसाद को कहते हैं। क्या कहते हैं? क, अध्यात्म प्रसाद। घ, निर्विष समाधि। ग, निर्विचार समाधि। घ, कोई नहीं। बुद्धि संबंधी प्रसाद यानी जब निर्मल बुद्धि हो, स्फटिक मणि की तरह हो, जो क्लियर दिखाने वाली हो, असत्य का असत्य, असत्य का नॉलेज करने वाली हो, जो एकदम पारदर्शी हो, वैसी बुद्धि का संबंध यानी क, अध्यात्म प्रसाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से गुण ईश्वर के नहीं हैं? क, ज्ञान। ख, कालातीत। क, पूर्वजों का भी गुरु। ख, समाधि। तो कौन सा गुण जो ईश्वर का नहीं है? ख, समाधि। नेक्स्ट, क्रिया योग के अभ्यास का फल क्या है? क, क्लेशों का तन होना। ख, समाधि की भावना। ग, का एवं ख दोनों। घ, कोई नहीं। तो क एवं ख दोनों। नेक्स्ट, क्रिया योग के 3 अंग किसमें पाए जाते हैं? क, यम। ख, नियम। ग, यम और नियम दोनों में। घ, कोई नहीं। तो ख, नियम में। नेक्स्ट, पंच क्लेशों का सही क्रम होगा। ध्यान से समझना। क,
अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश और द्वेष। ख, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ग, अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। घ, कोई नहीं। तो सही क्रम आप सिलेक्ट करें। तो ख, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सही क्रम है। ठीक, नेक्स्ट सही विकल्प आपको इसमें चुनना है। क, अस्मिता, ख, राग, ग, द्वेष, घ, अभिनिवेश। अब इनको आपको मिलान करना है। लेफ्ट ये हो गए, राइट तरफ दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप सा हो जाना। दूसरा सुख, तीसरा दुख, चौथा मृत्यु भय। तो जल्दी मैच करें। अस्मिता यानी फर्स्ट से आपको मैच करना है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप सा हो जाना, यानी इसको आप अहंकार भी कह सकते हैं। और ख से राग, सुख के बाद राग रूपी दुख उत्पन्न होता है और दुख के बाद द्वेष रूपी दुख उत्पन्न होता है। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। नेक्स्ट, किस दुख की निवृत्ति के लिए योग सूत्र में परामर्श दिया गया है? निवृत्ति, किस दुख की निवृत्ति के लिए योग सूत्र में परामर्श दिया गया है? क, अनागत, ख, आध्यात्मिक, ग, दोनों, ख, कोई नहीं। तो क, अनागत, जो दुख अभी आया नहीं है और जो चल रहा है क्लेशों में, वो तो भोगना ही होगा। प्रकृति पुरुष संयोग का उद्देश्य है। क, भोग, ख, अपवर्ग, ग, भोग और अपवर्ग, घ, कोई नहीं। तो ग, भोग और अपवर्ग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम अंग का नहीं है? ध्यान समझना। इसमें ये विद्यार्थी नियम नहीं, संयम। क्योंकि इसके आत्म संयम के हैं। निम्न में से कौन सा संयम का अंग नहीं है? क, धारणा, ख, समाधि, ग, ध्यान, घ, रितम भरा प्रज्ञा। तो संयम का अंग नहीं, घ, रितम भरा प्रज्ञा। बाकी धारणा, ध्यान, समाधि तीनों हैं। नेक्स्ट, किस क्लेश की प्रसुप्त तन विच्छिन्न और उदार अवस्था नहीं है? प्रसुप्त तन विच्छिन्न और उदार अवस्था। क, अविद्या, ख, अस्मिता अभिनिवेश, ग, राग और द्वेष, घ, उपरोक्त सभी। तो क, अविद्या। नेक्स्ट, दृष्ट और अदृष्ट जन्मों के मूल में क्या है? क, वृत्तियां, ख, पंचक्लेश, ग, राग, घ, द्वेष।
दृष्ट और दृष्ट जन्मों के मूल में क्या है? तो ख, पंचक्लेश। नेक्स्ट, जो भोग काल में सुख कर परंतु परिणाम में दुखदाई हो, उसे कौन सा दुख कहते हैं? क, परिणाम दुख। ख, ताप दुख। ग, संस्कार दुख। या सभी। जो सुख कर परंतु परिणाम में दुखदाई हो, तो इसको आप क, परिणाम दुख सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, ताप दुख होता है क, भोग काल में दुखदाई। ख, परिणाम में दुखदाई। ग, भोग एवं परिणाम दोनों में दुखदाई। घ, केवल वर्तमान में दुखदाई। ध्यान समझना, ताप दुख के विषय में पूछा गया है। तो भोग एवं परिणाम दोनों में दुखदाई होता है ये। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार योग अंग के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति नहीं होती है? क, विवेक ख्यात। ख, अशुद्धि क्षय। ग, ईश्वर के दर्शन। घ, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, योग अंग के अनुष्ठान, और योग अंग के अंग कौन? अष्टांग योग। तो उससे किससे कौन से फल की प्राप्ति नहीं होती है? विवेक ख्यात की, क्या शुद्धि क्षय होते हैं, कि ईश्वर के दर्शन, कि इनमें से कोई नहीं। तो ग, ईश्वर के दर्शन। नेक्स्ट, यम के सार्वभौमिक पालन से यह हो जाते हैं, यम हो जाते हैं क्या? व्रत। ख, अनुष्ठान। ग, महाव्रत। या सभी। जल्दी सिलेक्ट करें। तो ग, महाव्रत हो जाते हैं। यम के सार्वभौमिक पालन से यम महाव्रत हो जाते हैं। नेक्स्ट, योग सूत्र में किसकी प्रतिष्ठा का फल सर्वोत्तम सुख बताया गया है? क, अभ्यास। ख, वैराग्य। ग, ईश्वर प्रणिधान। ख, संतोष। तो ख, संतोष परम सुखम है। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार आसन के लक्षण हैं। क, स्थिरता। ख, प्रयत्न। ग, शैथिल्य। घ, सभी। तो सभी। तो विद्यार्थियों, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको तुरंत बताऊंगी। और फीडबैक जरूर देना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि